सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ना मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकूंगा। राजेश ने सोनिया से कहा, मेरे माँ बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। सोनिया बोली, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर। तू मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया ही छोड़ जाऊंगा। राजेश ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इसी तरह मीठी मीठी बातें करके राजेश ने सोनिया को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसे इस बात का भरोसा दिला दिया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे। सोनिया भी राजेश की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भागकर जाने का फैसला किया। ये कौन सा शहर था, सोनिया को नहीं मालूम था। वह तो बस राजेश पर यकीन करके उसके साथ चली आई थी। सोनिया को लेकर राजेश ने एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में जरूरत की सारी चीज़ें पहले ही से ही मौजूद थी। राजेश ने सोनिया को बताया कि उन दोनों की आज ही मंदिर में शादी करनी होगी, इसके लिए उसे बाजार जाकर जरूरी सामान लाना होगा। राजेश के बाहर जाने के बाद सोनिया वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद आंख खुली तो कमरे में राजेश कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह से घूरता हुआ देखकर सोनिया घबरा उठी। कौन हो तुम? राजेश कहाँ है? कहते हुए सोनिया ने हकलाकर, मेरा नाम राज है। उसने कुछ बताया नहीं तुझे क्या? चालबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे नहीं, मेरे पति के पास जाना है। सोनिया की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वह तो तुझे मेरे हाथ बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, राज ने कहा। राज की बातें सुनकर सोनिया चीखने लगी। मेरा राजेश कहाँ है? मुझे वहीं पहुंचा दो। राज इलाके का एक रसूख वाला आदमी था। सोनिया का चीखना रोना कर उसको गुस्सा आ रहा था। वह उठकर सोनिया को मारने की गरज से उस पर हाथ उठा ही था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। वे राजा की माँ थी और राज ने तो इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज ही तेरा पति है। जिसे तू अपना पति कह रही है वह आदमी तुझे यहाँ आकर बेच गया है। बूढ़ी की बात सुनकर सोनिया को भरोसा नहीं हो रहा था। वह सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा लड़की, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुक कर फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई ये है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। वह दुष्ट हमारे घर को जायदाद का वारिस नहीं दे पा रही है। इसलिए हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, समझी? इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है। इसलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वह सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरा बलात्कार करेंगे, तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे राजेश के पास जाना है। सोनिया चीख रही थी। हाँ हाँ, चली जाना अपने राजेश के पास। एक बात कान खोलकर सुन ले, हम भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और फिर चली जाना यहाँ से, राज गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर सोनिया कमरे में इधर उधर भागने लगी। यह ऐसे नहीं मानेगी राज, ऐसा कर इसे रस्सियों में बांधकर डाल दे, कुछ दिनों में ही इसकी दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। राज एक रस्सी मंगवाकर सोनिया को बिस्तर के पाए से बांधकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सोनिया को 2 दिन के समय सोच विचार करने के लिए दिया। सोनिया कमरे बंद हुई। उसको क्या पता था कि किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज उसे पछतावा हो रहा था। पूरे 24 घंटे में सोनिया ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। सोनिया किसी के आने की बात सोचकर अंदर से बदल गई थी। उसने अपने आप को वहीं समेट लिया। सुनो, कुछ खा लो, ऐसा कब तक पड़ी रहोगी? यहाँ एक औरत की आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर सोनिया ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्ला डाले हाथ में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। सोनिया समझ गई कि ये राज की पत्नी है। मेरा नाम अंजू है और मैं तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरा आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौत बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। राज की पत्नी ने सोनिया के बंधनों को खोला और सोनिया के हाथ मुंह को साफ किया। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, चाहे तो नहाकर इन्हें पहन सकती हो और फिर खाना खा लो। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप खाना पीना खा सकती थी? अगर आपने किसी से प्यार किया होता और वह आपको धोखा दे देते तो आपको कैसे लगता? देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई भी असर इन पर नहीं होने जा रहा है, अंजू ने सोनिया को समझाते हुए कहा। पर वह
फिर भी सोनिया को अंजू की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि एक बार अगर वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधा अपने गांव जाकर माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेगी, पर शायद यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद राज की माँ फिर से उसे कमरे में आई। उनके साथ में राज भी था। सुन लड़की, जाकर नहा धो ले और साज श्रृंगार भी कर ले। वैसे तू श्रृंगार में नहीं भी करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। और बेटे राज, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब समय आ गया है, मुझे अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को, मेरा बेटा राज भी एक बेटा पैदा करने की ताकत रखता है। राज को मानो इस बात का इंतजार था। सोने के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी राज ने दरवाजा बंद किया और एक एक करके सोने के सारे कपड़े उतार फेंके और उसके अनछुए बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसका बलात्कार किया। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किया। राजा ने सोनिया के साथ बलात्कार करते हुए सोनिया रोती रही और बलात्कार का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन राज की माँ सोने के कमरे में आई। उनके साथ एक डॉक्टर भी था। इस चेक कर बताओ कि यह पेट से हुई या नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई और सोने के कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सोने के पेट से होने की सूचना दी और राज को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला ना समाया। आज उसे अपनी मर्दानगी पर बड़ा घमंड हो रहा था और उसने मान लिया था कि औरत बदले से वह बेटे का बाप बन जाएगा। सोनिया पेट से क्या हुई, उसके कमरे में सूखे मेवे फल अवार लगा दे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी गई। सोनिया के आसपास राज और उसकी माँ रोज आते और सोनिया के पेट पर नज़र डालते, इशारे इशारों में ही खुश होते। एक दिन सुबह से ही सोनिया की खूब आवभगत हो रही थी क्योंकि राज अपने साथ लेकर पास के अस्पताल में लेने जा रहा था। राज वहाँ जाकर सोनिया के पेट में पल रहे भ्रूण के लिंग की जाँच कराता और अगर सोनिया के पेट में लड़की पल रही होती तो उस पे पेट को गिरा देता। अपनी कार में सोनिया को लेकर बहुत खुशी के साथ वह अस्पताल पहुंचा था, पर उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब उसे पता चला कि सोनिया के पेट में लड़की पल रही है। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए माँ, इस औरत के पेट में लड़की पल रही है। लगता है मेरी किस्मत में ही एक बेटे का सुख नहीं है। रोने लगा था। राज, अरे तू चिंता क्यों करता है, इस बार पेट में लड़की आ गई तो क्या हुआ, फिर कोशिश कर, थोड़ा और बादाम खिला और मुझे पोते का मुंह दिखा। अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ, इसे अस्पताल ले जाकर बच्चा गिरा दे। राज की बीबी अंजू से माँ बेटे होने वाली बातें चुपके से सुन ली। उसके कदम सोनिया के कमरे की तरफ बढ़ चले। सोनिया कमरे में अपने सिर को पैरों में डालकर बैठी थी। उसकी सुनी आंखों में जीवन खत्म होता हुआ दिख रहा था। अंजू सोनिया के करीब जाकर उसे पुचकारने लगी, मुझे इस दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना, तुम तो ठहरी ठकुराइन, भला तुम मेरे दर्द को क्या समझोगी, आखिरकार तुम कैसी औरत हो। सोनिया का दुख अंदर से उमड़ पड़ा रहा था। नहीं, मुझे तुम गलत मत समझो, जब भी मैं पेट से होती हूँ ये लोग मेडिकल जांच कराकर पेट में लड़का या लड़की होने का पता लगा लेते हैं। अगर लड़की होती है तो मेरा बच्चा गिरवा देते हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मेरे कर 2 बार बच्चा गिरवाया। बेटा ना पैदा कर पाने के लिए मुझ पर कितने जुल्म ढाए हैं इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागी हूँ। अंजू की आंखों में भी आंसू नमी थी। तो फिर ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई है, फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सोनिया ने पूछा। यहाँ तो भागने क्या मुमकिन नहीं है क्योंकि आसपास के इलाकों में राज के आदमी फैले हुए हैं जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुल्म किए गए हैं। जब मैं लोग मुझे शहर के एक अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए थे तब मैं बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और मैं भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे को सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था और मैं वहीं किया, पर जैसे ही मैं पास ही बने एक पुलिस चौकी में पहुँचने वाली थी कि मेरे पति राज ने मुझे पकड़ लिया और मारते हुए घर ले आया। तब से लेकर आज तक यह कैद होकर रह गई हूँ, सिसकियों से टूट गई हूँ। अंजू ने सोनिया उसे पानी पीने को दिया। अंजू कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ये लोग तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि तुम यहाँ वही अस्पताल हो जाए जहाँ मुझे ले जाया गया था। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे देखना, अगर तुम्हें लगे कि इन्हें हटाकर भगाने में मदद मिल सकती है तो तुम वहीं से भाग जाना, पर मेरी तरह टॉयलेट जाने का बहाना मत बनाना, नहीं तो इन्हें शक हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुँचो जहाँ से बाहर भाग सको, बस तुम्हारी रिहाई का यही रास्ता है। अंजू ने सोनिया को बताया। अंजू गलत नहीं थी। कुछ देर बाद ही राज सोनिया को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में सोनिया का बच्चा गिरवाया जाना था, पर सोनिया सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने
उसे बाथरूम दिखा दिया। वह अस्पताल था जहाँ अंजू को पहले लाया गया था। अंदर जाकर सोनिया ने देखा कि खिड़की के शीशे को हटाकर भाग जा सकता है, पर ऐसा करने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे राज को किसी भी तरह का शक हो सकता था, पर अपने ऊपर तरह तरह के जुल्मों के शिकार सोनिया कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे हटाकर खिड़की में इतनी जगह बना ली कि जिससे वह बाहर निकल सकती थी। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसे एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर सोनिया सीधे पुलिस चौकी पहुंची और राज उसकी मां खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस राज के घर पहुंची और राज और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैं इस लड़की पर जुल्म किया? इसके पेट में पल रहा मेरा ही बच्चा है, राज तेज आवाज में बोला रहा था। मैं देती हूँ सबूत आपको, इंस्पेक्टर साहब। अंजू सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप में इस तरह से बात करते हुए देखकर राज का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं हूँ गवाह सोनिया पर हुए हर जुल्म और सितम का, और न केवल सोनिया पर बल्कि मुझ पर भी। इन लोगों ने एक लड़के की चाहत में अनगिनत जुल्म किए हैं। गिरफ्तार कर लिया जाए इनको। पुलिस ने राज और उसकी मां को गुनाह साबित होने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने राजेश की खोज शुरू की। जल्द ही पुलिस ने पाया कि राजेश लड़कियों को अपने प्यार का जाल में फंसाकर भगाकर और ले जाता है, बाद में उन्हें बेचने का काम बड़े पैसों पर ढंग से करता है। पुलिस ने राजेश को पकड़कर जेल भेज दिया। प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद सोनिया ने फिर कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं किया। अंजू ने उसकी सौतन से उसकी सहेली बनकर उसका यकीन जिंदगी भर के लिए हासिल